हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे एक और डोजीमेट्रिक क्वांटिटी पे जो कि है कर्मा। सबसे पहले देखते हैं कर्मा जो हमने नाम रखा है इस पे वो किस तरह से रखा है कि कर्मा एक एब्रिविएटेड फॉर्म है और ये रिप्रेजेंट करता है काइनेटिक एनर्जी रिलीज्ड इन मैटर। जैसे ही एक बीम ऑफ रेडिएशन जाके किसी मैटर पे टकरा रही होती है तो टकराने से वहाँ पे वो इनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स को रिलीज़ करती है और जो पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। सम ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी, जितनी भी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रिलीज़ हुई है मैटर के अंदर, उस काइनेटिक एनर्जी जो रिलीज़ हुई है उसी को हम ऐसे कर्मा कंसिडर करते हैं। सो कर्मा इज़ काइनेटिक एनर्जी रिलीज्ड इन मैटर। ठीक है, ये है उसका फुल फॉर्म। और ये बेसिकली हम स्टडी करते हैं फॉर इनडायरेक्टली इंटरेक्टिंग रेडिएशंस। इनडायरेक्टली इंटरेक्टिंग रेडिएशंस कौन से होते हैं? जो कि अनचार्ज्ड होते हैं। जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज रेडिएशंस होते हैं, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा, तो ये हैं डायरेक्टली इंटरेक्टिंग रेडिएशंस। तो इनडायरेक्टली इंटरेक्टिंग जो रेडिएशंस हैं उनकी वजह से जो चार्ज पार्टिकल रिलीज़ होते हैं, जो उनके पास काइनेटिक एनर्जी उनको मिलती है, उसी की बेसिस पे हम कर्मा को स्टडी करते हैं, नॉट फॉर द चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है टू द चार्ज पार्टिकल्स। इसका मकसद है कि जब वो इनडायरेक्टली इंटरेक्टिंग रेडिएशंस एनर्जी काइनेटिक वहाँ पे डिलीवर करेंगे तो कोई ना कोई आयन तो प्रोड्यूस होंगे ना, मीन्स चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे, तो ये चार्ज पार्टिकल्स लिखा हुआ है। अदरवाइज इट इज़ स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर द इनडायरेक्टली इंटरेक्टिंग रेडिएशंस। सो ये भी इसी तरह से मेजर किया जाएगा कि इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ जूल्स पर किलोग्राम, और जो जूल्स पर किलोग्राम होता है उसे हम कहते हैं ग्रे। सो ऐसा ही सिस्टम में कर्मा का यूनिट और उसके साथ साथ जो एब्जॉर्ब डोज है उसका यूनिट सेम है। आप उनको जूल्स पर किलोग्राम में और ग्रे में मेयर कर सकते हैं दोनों क्वांटिटीज़ को, और उसके साथ साथ आप इन दोनों को जो ट्रेडिशनली यूज्ड यूनिट्स हैं उनमें भी मेयर कर सकते हैं, जो कि रेड है, जिसको हम अर्ग पर ग्राम कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन कैसे होगी कर्मा की, कि हाउ वी कैन डिफाइन इट? द टर्म कर्मा इज डिफाइंड एज the mean sum of kinetic energies of all charged particles liberated in the given mass of material by uncharged particles incident on that material। जिस किसी मटेरियल के ऊपर भी चार्ज अनचार्ज पार्टिकल्स इंसिडेंट हो रहे होंगे, वहाँ पे जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मीन काइनेटिक एनर्जी वो लिबरेट कर रहे होंगे पर यूनिट मास के हिसाब से, उसे हम कहते हैं कर्मा। सो आप मैथमेटिकल इक्वेशन देखें कर्मा की कि क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी रिलीज्ड इन मैटर पर यूनिट मास। तो इसके हिसाब से अगर आप यूनिट निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जूल्स में मेजर होती है और मास किलोग्राम्स में, तो ये हो जाएगा जूल पर किलोग्राम, और जूल पर किलोग्राम को हम कहते हैं कर्मा। दिस इज़ द यूनिट, और उसे हम अगर एब्रीविएटेड नाम एक और दें तो वो हो जाता है ग्रे। ओके जी, दोनों के यूनिट सेम हैं, दोनों एनर्जी की मेजरमेंट कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डेफिनेटली डिफरेंस है। एक प्राइमरी डिफरेंस तो ये है कि एब्जॉर्ब डोज हम इनडायरेक्टली इंटरेक्टिंग रेडिएशंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्टली इंटरेक्टिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ द मेन डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी रिलीज्ड होना और एनर्जी एब्जॉर्ब होना बोथ आर नॉट सेम, दोनों सेम नहीं है, दोनों में जो है डिफरेंस है। तो इसी डिफरेंस की बेसिस पे ही हमने दोनों क्वांटिटीज़ को अलग अलग किया है।
तो अगर हम इसका एग्ज़ाम्पल देखें तो उस एग्ज़ाम्पल की बेसिस पे आप इसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जो कर्मा है वो और जो एब्जॉर्ब डोज है इन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है. सो हेयर इट इज़ द एग्जांपल कि a 10 MeV photon penetrates into 100 gram mass and undergoes a single interaction, a pair production interaction, that leads to a positron and electron of 4.5 mega electron volt each. 10 MeV का एक फोटोन है जो कि 10 ग्राम मास 100 ग्राम मास के अंदर पेनिट्रेट हो रहा है, वहाँ पे पेयर प्रोडक्शन वाला फिनोमेना हो रहा है और जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन वहाँ पे रिलीज़ हो रहे हैं, हर एक के पास जो एनर्जी है काइनेटिक वो क्या है 4.5 MeV. Both charged particles dissipate all their kinetic energy within the mass through ionization and Brahms-Starling production. तो दोनों पार्टिकल्स अपनी सारी की सारी एनर्जी वहीं पे कंज्यूम कर रहे हैं. 3 Brahms-Starling photons of 1.6, 1.4 and 2 MeV each that are produced escape from the mass before they interact. और वहाँ पे जो ब्रेम्स स्टार्लिंग इंट्रैक्शन हो रहे हैं वहाँ पे 3 फोटोन इमिट हो रहे हैं 1.4, 1.6 और 2 MeV के. और ये जो फोटोन हैं ये विदाउट इंट्रैक्शन इन द मैटर वहाँ से escape आउट हो जाते हैं. बाद में क्या होता है, द पॉजिट्रॉन आफ्टर एक्सपेंडिंग ऑल इट्स काइनेटिक एनर्जी इंट्रैक्ट्स with an ambient electron within the mass and they mutually annihilate an other to produce 2 photons of 0.5 MeV each, and both these photons escape before they interact within the mass. तो इसी तरह से जो पॉजिट्रॉन है वो अपनी एनर्जी कंज्यूम करते करते जब उसकी तकरीबन एनर्जी सारी कंज्यूम हो जाती है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके इन्हीलेशन प्रोसेस करता है, जिसके बाद जो है ना हमें 2 फोटोन मिलते हैं 0.51 MeV के. और दोनों फोटोन मैटर से बाहर निकल जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं विदाउट इंट्रैक्शन, मतलब वहाँ पे कोई इंट्रैक्शन नहीं करते, वहाँ से एस्केप आउट हो जाते हैं. तो इन दिस होल प्रॉब्लम हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है कर्मा एंड द एब्जॉर्ब डोज. जब हम दोनों क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है. कर्मा अगर हम मेजर करना चाहें तो हमें उसके लिए काइनेटिक एनर्जी रिलीज्ड इन मैटर चाहिए होगी. तो फोटान तो 10 MeV का था लेकिन उसने 2 पार्टिकल्स प्रोड्यूस किए, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, और दोनों की एनर्जी 4.5 MeV थी. तो 4.5 एक, 4.5 दो, तो ये दोनों मिलके होगी 9 MeV. तो इसका मकसद है कि टोटल जो काइनेटिक एनर्जी रिलीज़ हुई वो कितनी हुई 9 MeV और मास कितना है 100 ग्राम्स. तो इस कंडीशन में हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा फॉर द कर्मा वो किसके इक्वल मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू, अच्छा जी, उसको सॉल्व करने के लिए हमने इक्वेशन लिखी, काइनेटिक एनर्जी रिलीज्ड इन मैटर पर यूनिट मास. काइनेटिक एनर्जी कितनी रिलीज़ हुई है 9 MeV और मास कितना है 100 ग्राम. एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल. ये चीज़ हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, इस वजह से मैंने डायरेक्टली यहाँ पे रख दी. 9 और उसके साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो गया और 100 ग्राम को हम 10⁻⁻1 kg लिख सकते हैं. सो जब हम 9 और 1.6 को मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 14.4 इंटू 10⁻12 ग्रे, या हम इसे लिख सकते हैं 1.44 इंटू 10⁻11 ग्रे. सो दिस इज़ दी कर्मा जिसे हम काइनेटिक एनर्जी रिलीज इन मैटर कहेंगे. अब एब्जॉर्ब डोज या डोज की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जो एनर्जी मैटर के अंदर रह गई, जो एस्केप आउट हो गई वो नहीं. तो सबसे पहले हमें एस्केप्ड एनर्जी जो है वो डिटरमाइन करनी होगी कि जो एस्केप्ड एनर्जी है वो क्या है.
तो प्रॉब्लम में हमें बताया गया था कि 3 फोटान, एक 1.6 का, एक 1.4 का और एक 2 का, ये ब्रेम्स स्टार्लिंग में प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये इस्केप हो जाते हैं। 2 फोटॉन इन्हीलेशन में प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो इस्केप हो जाते हैं। तो इन सब को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6.02 MeV। ये है स्कैप्ड एनर्जी। तो एब्जॉर्ब्ड क्या होगी, टोटल में से स्कैप्ड को आप माइनस कर दें तो आपके पास एब्जॉर्ब्ड बच जाएगी, जो कि 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी थी फोटोन की वो बम्बार्ड की गई, ये एस्केप हो गई, तो एब्जॉर्ब्ड ये है। सो दिस इज़ द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। अब आप एब्जॉर्ब्ड एनर्जी की बेसिस पे डोज कैलकुलेट करेंगे। तो डोज कैलकुलेट करने के लिए 3.98 MeV ये एब्जॉर्ब्ड है, ये 100 ग्राम मास है। हमने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट किया और ये ग्राम्स को किलोग्राम्स में। तो हमारे पास जो डोज है, एब्जॉर्ब डोज, दैट कम्स आउट टू बी 6.4 इंटू 10⁻⁻12 ग्रे। सो ये है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी और ये है एब्जॉर्ब डोज। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कर्मा में और एब्जॉर्ब डोज में क्या डिफरेंस है। कर्मा की वैल्यू आ रही है 1.44 इंटू 10⁻⁻11 ग्रे, और जबकि डोज की वैल्यू हमें मिल रही है 6.4 इंटू 10⁻⁻12 ग्रे। So in next video we will discuss on to the dose exposure relationship.